Hey y'all, come look at this. कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। Several days later. यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। ये तो एक नंबर का फट्टू निकला। बिश्नोई का नाम सुनते ही कांप उठा। शरिया में एक उसूल है कि आई विटनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही है। अभी कैमरा इतना जो सीसीटीवी आने लगे, ये डिस्कशन हुआ 15 साल पहले जी। जब वीडियो आ गए, तो अगर आप देखेंगे सिर्फ वीडियो एविडेंस है, वो काफी नहीं, हद पेनल्टी देने के लिए। मिसाल के नाम पे आपने एक चोर को देखे ताला तोड़ा, तिजोरी तोड़ा, चोरी कर गया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी पे आ गई, कोई आई विटनेस नहीं। तो शरीयतन आप उसको हद पेनल्टी नहीं दे सकते। शरीयत की शरीयत के साथ क्या इस बात में दूर दूर तक कोई लॉजिक नजर आ रहा है? मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली मुसलमानों में। वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचूंगा, पहले जीने का सोचूंगा। जीने के लिए चाहिए पहले कुछ। जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। धरती पूरी गोल है और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है और आसमान धरती से बड़ा है। क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। गर्मी चांद से आती है। मैं बार बार अपनी कई वीडियोस में एक ही बात कहता हूँ कि जहाँ पर मजहब है वहाँ पर साइंस नहीं, और जहाँ पर साइंस है वहाँ पर मजहब का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अब खुद एक मदरसा छाप भी कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा है और गर्मी सूरज से नहीं चंद्रमा से आती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी लेकिन मोटी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात कुछ इस तरह है कि 3 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती। नंबर 1 बाप का खाने वाले को, नंबर 2 हराम का खाने वाले को, नंबर 3 भीख मांग कर खाने वाले को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लक्स साबुन से नहाओ, हक से खाओ, लेकिन दावतों में घुस के नको खाओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लगता है कि बेचारे चचा को इस बार फ्री का राशन नहीं मिल पाया। तो राम राम मेरे प्यारे आई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो भाई अभी हाल ही में पी चिदम्बरम ने अपने एक ट्वीट में सवाल उठाया है कि भारतीय रेलवे में लगभग 18% सेक्शन पोस्ट खाली है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की बुरी व अक्षम शासन शैली का उदाहरण बताया, बट क्या इन्होंने तथ्यों को सही से देखा है? शायद नहीं। शायद पी चिदम्बरम साहब ये चेक करना भूल गए कि 2014 में भारतीय रेलवे की जो कुल रिक्तियां थी वो आज की तुलना में 2% अधिक थी। और तब से लेकर अब तक मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में 5 लाख रेलवे में भर्तियां की है, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार अपने पूरे ही शासनकाल में सिर्फ 4 लाख ही भर्तियां कर पाई थी। आज हमारे भारतीय रेलवे में कुल 1.2 मिलियन से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जो कि इसे भारत का सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स बनाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे हर दिन इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजाना संभालना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो कि हमारा भारतीय रेलवे निरंतर कर रहा है। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। भारतीय रेलवे की भर्ती प्रक्रिया दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। अभी हाल ही में 1.39 लाख पदों के लिए 2.37 लाख करोड़ उम्मीदवारों ने परीक्षाएं दी हैं। और जब 2.37 करोड़ लोग परीक्षा देंगे तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि परीक्षा को पारदर्शिता व निष्पक्ष कैसे रखा जाए। इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया गया, ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो सके। तो कुल मिलाकर कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय रेलवे देश के युवाओं के लिए प्रमुख एम्प्लॉयर्स बना हुआ है, और जो कि निरंतर रोजगार दे रहा है। तो वहीं पर पी चिदम्बरम साहब का दावा यह है कि खाली पोस्टों का मतलब बुरा शासन। फिलहाल मोदी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार ने रेलवे की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी नियमित बनाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जैसे कि वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करना। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अगले साल की जाने वाली भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें बड़ी भर्तियों का विवरण बताया गया है। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होना प्रस्तावित है। वहीं टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए मार्च, एनटीपीसी जैसे पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए जून 2025 और सितंबर में लेवल 1 भर्ती का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जब अगली बार कोई भी नेता इस तरह के बयान दे तो उससे पहले तथ्यों को समझना और परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी का इनके ट्वीट के नीचे ही एक भाई ने बहुत ही सही जवाब दिया है कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब ये संख्याएं कैसी थी। यूपीए सरकार में प्रतिवर्ष 2004 से 2014 तक 40,000, मोदी सरकार में प्रतिवर्ष 2014 से 2019 तक 42,400। वहीं मोदी सरकार जब दोबारा आती है तब 66,000 प्रतिवर्ष, वो भी कोविड से पहले। ये बेचारे कांग्रेसी यदि कुछ भी बोलने से पहले एक बार खुद के शासनकाल को देख लेंगे तो इस तरह के फालतू के ट्वीट करते हुए दोबारा नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि भारतीय रेलवे देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है और यह एक जिम्मेदार सरकार का ही संकेत है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी के पास रोजगार है, बट हाँ मैं ये अवश्य कहूंगा कि कांग्रेस से तो लाख गुना अच्छा शासन है। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन्ड तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ। हमारे ही देश में बैठे गद्दारों का नाम पाकिस्तानी पत्रकारों ने बता दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब देखने के बावजूद भी ना जाने लाखों लोग इस कांग्रेस पार्टी को व इंडिया अलायंस को वोट कैसे कर सकते हैं। 35 साल हो गए यहाँ, और मेरी दोनों आंखें खराब हो चुकी पानी से। पानी से खराब हो गई? हाँ। और अगर मेरी आंख खराब हो गई तो मैं अपने बच्चों को क्या कमा के खिलाऊंगा? मैं सरकार से पूछता हूँ क्यों नहीं कर रहा साफ? ये रोजी रोटी है मेरी, मैं कहाँ से कमा के खिलाऊँ अपने बच्चों को? आप ही बताइए, क्या बोलूँ मैं किसी से? सरकार कभी आती है यहाँ? सरकार तो वहाँ कुर्सी पे बैठी रहती है नवाब बन के, बस पैसा चाहिए पैसा। जेब में नोट भरते रहो, मर जाएगा क्या नोट लेके जाएगा? सब तो ये धरा रह जाएगा। अब बताओ क्या करें? हम तो परेशान हैं जी, हम तो बहुत परेशान हैं। हम इस पानी से, हम तो कहते हैं सरकार इस पानी को साफ करो, यहाँ मछली भी आएगी, हम भी अपने 2 पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। आपकी खराब हो गई क्योंकि इससे टॉक्सिन्स जो निकल। ये तुम्हारा दिल्ली गेट पे है तुम्हारा ये वो है सरदार क्या नेहरू, कौन सा वो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल ना ऑल इंडिया का, ये नेहरू नगर, गुरु नानक हॉस्पिटल। मैंने ये आँख बनवाई है अभी इस आँख का मेरा ऑपरेशन रह रहा है। अब उन्होंने बोला 6 महीने तक पानी में नहीं घुसना। अब 6 महीने तक मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? क्योंकि त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है। अब ये बताओ 6 महीने तक अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा मैं? पानी में घुसने के तो उन्होंने मना कर दिया। ये तो मेरी रोजी रोटी है, अगर मैं यहाँ से नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से कमाऊंगा? कोई दे रहा मुझे पैसे? आज सब्जी लेने भी जाऊँगा तो उसके लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए, आटा लेने जाऊंगा तो उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल की पढ़ाई के लिए, किताब के लिए, पेंसिल के लिए, पेन के लिए, वो कहाँ से लाऊंगा मैं? केजरीवाल ने आज दिल्ली के आम जनता का, दिल्ली के गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। जो दिल्ली को सिंगापुर व लंदन बनाने आया था, आज उसने दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। भी वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। A few years later. आशा करता हूँ कि अब आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता इस खुजली बाल को सबक अच्छे से जरूर सिखाएगी। पहले जमाने का गया कारखाना, नई नई फैशन में बिगड़ा जमाना। बाप करे काम, बेटा नेतागिरी करना, ऐसा जमाना रे भारत में आना। रे तपला सारंगी का छोड़ दिया गाना, फिल्म के फोटो में दुनिया बिगड़ जाना। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। गूगल मैप पे जाइए, आपके शहर में अंदर आने और बाहर निकलने के कुछ 5-6 मेन रोड्स और रास्ते होंगे, हाईवे, जहां से लखनऊ के अंदर लोग आते हैं और बाहर निकलते हैं।
इन सभी रास्तों पे आप देखिएगा कि मस्जिद और मदरसा बने हुए हैं। उलेमा का एक कॉल पे 10,000 लोग तो आ ही जाते हैं, तो आपके रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं। प्रत्येक क्रूशियल पॉइंट, आपका रेलवे हो गया, आपका बस अड्डा हो गया, हर जगह इनकी डोमिनेंस और इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे मस्जिद, मीनारों वाली लंबे लंबे मीनार, वॉच टावर्स जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूँ एक मुसलमान इस्लाम का वॉरियर होता है, सैनिक होता है, और मस्जिद लोकल कमांड सेंटर होता है। सो दे आर कमांड सेंटर्स। ये सभी आप पूरे जब पॉइंट्स पिन्स गिरा लो गूगल मैप पे और इनको एक लाइन से जोड़ो तो आपको लगेगा कि आप एक मकर जाल में फंस चुके हो, जहां से आप उनकी मर्जी रहेगी तो आप अपने शहर से भाग सकते हो, नहीं तो आप शहर से भाग भी नहीं सकते हो।